हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 4 द रूल ऑफ द रोड, जो कि एजी गार्डियन के द्वारा लिखा गया एक एस्से था, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है एजी गार्डियन के द्वारा लिखी गई जो एस्से है द रूल्स ऑफ द रोड, उसका ये जो आखिरी पार्ट है, 2 पार्ट ऑलरेडी हमारा जो है सो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है और ये तीसरा और आखिरी भाग है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 9 से लेकर पैराग्राफ नंबर 12 तक को। तो इससे पहले कि हम वीडियो को आगे शुरुआत करें, अगर आपने ये किताब रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 नहीं परचेज किया है तो ज़रूर परचेज कर लीजिए। इसके अंदर पूरा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके जो है किताब आपको दी जाती है। क्वेश्चन आंसर भी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट रहेगा, समरी भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और इस किताब को मंगवा कर आप टीचिंग भी करवा सकते हैं, या अगर स्टूडेंट हैं जिसमें को इंग्लिश एकदम नहीं आती है तो इस किताब को जो है लेकर पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 9। आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि द राइट ऑफ द स्मॉल पीपल एंड क्वाइट पीपल, छोटे लोग और शांत लोग। क्वाइट पीपल का मतलब यहाँ पे हो गया वो लोग जो दुख और गम खुद ही सहते हैं, दूसरों को नहीं बयान करते हैं, अपना दुख या अपनी तकलीफ दूसरों के सामने पेश नहीं करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग होते हैं जो कि अपनी दुख को जो है सारी गांव में जो फैला देता है, और एक होता है जो जितना भी दुख हो जाए, जितना भी तकलीफ हो जाए, अपने घर के अंदर बैठकर उस दुख को जो है सहते रहते हैं, तो उसको जो है क्वाइट पीपल कहते हैं। ठीक है। द राइट ऑफ द स्मॉल पीपल, राइट का मतलब अधिकार, छोटे लोगों का अधिकार, और जो है छोटे का मतलब यहाँ पर हो गया गरीब लोगों का अधिकार। ठीक है। द राइट ऑफ द स्मॉल पीपल एंड द क्वाइट पीपल, यानी छोटे लोग और वो लोग जो अपने दुख तकलीफ को दूसरों के साथ साझा नहीं करते हैं, उनके जो अधिकार हैं आर एज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, संरक्षित करना, मतलब कि उसकी हिफाजत करना। तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसकी अधिकार की रक्षा करना एज द राइट ऑफ द स्मॉल नेशनैलिटीज़, जितना एक छोटे से राष्ट्र, जैसे कि आप देखिए तिब्बत एक छोटा राष्ट्र है जो कि भारत और चाइना के बीच में बसा हुआ है। तो भारत उसकी रक्षा, उसके अधिकार की रक्षा करता है, चाइना से उसको बचाता है। तो जिस तरह से आप छोटे राष्ट्र की जो है सो की रक्षा करते हैं, बड़े राष्ट्र का कर्तव्य बनता है छोटे राष्ट्र का जो है सो को संरक्षित करना, उसी तरह जो है छोटे लोगों का, यानी जो गरीब लोग हैं उसका, और जो जो नहीं बोलते हैं उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। व्हेन आई हियर द एग्रेसिव बुलिंग ऑफ हॉर्न, और एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं जब मैं भयभीत करने वाले हॉर्न की आवाज़ को सुनता हूँ। जैसे रोड साइड पर आप देखे होंगे कि जो लोग बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर एकदम बहुत ही कर्कश आवाज़ वाली, बहुत ही ऊंची आवाज़ वाली जो है हॉर्न को लगा लेते हैं अपने बाइक के अंदर। और वो कोई बूढ़ा आदमी जा रहा होता है तो उसको क्या करते हैं कि जब उसके पास जाते हैं तो उसको बजा देता है। तो वो बूढ़ा आदमी जो है सो जिस तरह बैल बौंच के भागता है, उसी तरह वो बूढ़ा आदमी भी भागता है और सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ समझिए कि आप भी बूढ़े होंगे, आप भी जो है गरीब रहे होंगे, तो उस हालात के अंदर अगर आपके साथ कोई इस तरह का भद्दा मजाक करे तो किस तरह की मतलब आपको लगती है। तो एग्रेसिव बुलिंग का मतलब होता है भयभीत कर देने वाला जो होता है वो, और हॉर्न का मतलब होता है जो हॉर्न लगाते हैं हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है। विच सम मोटरिस्ट, जो कुछ मोटर चालक, यानी जिसे मतलब उस हॉर्न को जो कुछ मोटर चालक डेलिब्रेटली यूज, जानबूझकर उपयोग करते हैं। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर, तो जानबूझकर उसको जो है इस्तेमाल करते हैं। आई कन्फेस दैट, मैं कबूल करता हूँ कि, मैं मानता हूँ कि, मैं इकरार करता हूँ कि आई फील समथिंग बॉइलिंग अप इन मी, मेरे अंदर कुछ उबलता हुआ महसूस होता है। यानी इस तरह की जो हॉर्न लगा के लोग जो दूसरे के साथ मजाक करते हैं, तो लेखक कहते हैं कि समथिंग बॉइलिंग अप इन मी, यानी मेरे अंदर कुछ उबलने लगता है, यानी कि गुस्सा आने लगता है। समझ में आ गया? विच इज़ वेरी लाइक, जो ठीक उसी तरह होता है, what I felt when Germany came trampling like a bullying over बेल्जियम। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी जो था वो एक छोटा राष्ट्र बेल्जियम जो है उस पर चढ़ाई कर दिया, ठीक उसी तरह हमको लगता है। यानी कि देखिए, आपको किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो आपके दिल में गुस्सा उठता है। तो लेखक कहते हैं कि वो जो मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि हॉर्न, कर्कश आवाज़ वाली हॉर्न को बजाता है रोड पे, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे उतना ही गुस्सा आता है जितना ये न्यूज़ सुन के कि जर्मनी जो बड़ा राष्ट्र था उसने बेल्जियम जो छोटे राष्ट्र थे उस पर चढ़ाई कर दिया। समझ में आ गया? बाय व्हाट राइट माई डियर, किस अधिकार के तहत मेरे प्यारे, मेरे साहब, डू यू गो अलोन आवर हाईवे अटरिंग दैट हाइडियस कर्स ऑन
ऑल हु इम्पेड योर पाथ। सड़क पे उन सभी को घिनौना श्राप देते हुए निकल जाते हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि आप मर्सिडीज बेन पे जा रहे हैं, ठीक है, और एक आदमी है जो गरीब आदमी है बेचारा, लूना जो साइकिल मोटरसाइकिल होती है उस पर जा रहा है। उसकी स्पीड कितनी होगी? 30 से 40 किलोमीटर होगी। और मर्सिडीज बेन की जो स्पीड होती है वो 100 से स्टार्ट होती है। तो आप जो है 100 की स्पीड में जा रहे हैं, वो बेचारा 30 की स्पीड में जा रहा है और आपके रास्ते में आ गया, तो आप क्या करते हैं? उसको गाली देने लगते हैं, यार तुम्हारी औकात नहीं है रोड पर चलने के लिए, तुम जो है छोटी सी गाड़ी लेकर जो है दूसरे के रास्ता को रोकते हो, इस गाड़ी को बदलो, यानी बहुत सारी चीज़ आप उसको कहने लगते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये किसने आपको अधिकार दिया कि अगर कोई आपके रास्ते में आ जाए तो आप उसको गाली देते हुए, उसको सरापते हुए जो निकलिएगा? कांट यू अनाउंस योर कमिंग लाइक अ जेंटलमैन? क्या आप एक सज्जन की तरह अपने आने की घोषणा नहीं कर सकते हैं? यानी कि आप जब आए तो लगे कोई सज्जन आदमी गाड़ी चला रहा है। कांट यू टेक योर टर्न? क्या आप अपनी बारी आने पर नहीं जा सकते हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 10, एंड देर इज द मोर हार्मलेस पर्सन। फिर एग्जाम्पल दूसरा देते हुए लेखक कहते हैं, देखिए ये इससे है वो ये बताता है कि आप जो है दूसरे की जो अधिकार होती है उसमें किस तरह आप इंटरफेयर करते हैं। तो इसको फिर से समझाने के लिए लेखक क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एंड और देर इज मोर हार्मलेस पर्सन, और अति अहिंसक व्यक्ति है। यानी एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कि एक अहिंसक व्यक्ति है, कोई हिंसा नहीं करता है, सबसे मिलजुल के रहता है, समाज पड़ोस सबसे। Who has brought a very blunt gramophone, जिसने एक बहुत ही कठोर यानी कि शोर मचाने वाला ग्रामोफोन खरीदा है। ग्रामोफोन क्या होता है? ऑडियो रिकॉर्डर होता था जिसमें ऑडियो आप बजा सकते हैं, गाना वगैरह बजा सकते थे पुराने ज़माने में, उसे ग्रामोफोन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही अहिंसक है, देखने में बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बहुत ही भयंकर आवाज़ करने वाली जो है ग्रामोफोन ले आया, एंड ऑन संडे आफ्टरनून, और रविवार की दोपहर को, सेट द थिंग गोइंग, और उन चीज़ों को बजाने लगा। सेट द थिंग गोइंग का मतलब बजाने लगा, या कोई चीज़ को, जैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में बजाने लगे, या फिर यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आपके पास है उसको चालू कर देना। तो सेट द थिंग गोइंग उन चीज़ों को बजाने लगता है। ओपन द विंडो, और खिड़की भी खोल देता है। क्या करता है? खिड़की को भी खोल देता है। एंड फिल द स्ट्रीट, और फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब होता है भरना, तो भर देता है। स्ट्रीट का मतलब होता है क्या? स्ट्रीट का मतलब होता है आपको गली, जो आपके घर के आसपास होती है, तो वो गली को भर देता है किस चीज़ से? कीप द होम फायर बर्निंग, ये गाना है, कीप द होम फायर बर्निंग। ये गाना से क्या करता है? पूरी गली को भर देता है, मतलब खूब ऊंची आवाज में जो है गाना बजाने लगता है। कौन सा गाना? कीप द होम फायर बर्निंग। और सिमिलर बैनलिटी, या इसी तरह की कोई दूसरी जो है फूहड़ टाइप की जो गाना होती है उस गाना को बजाने लगता है। व्हाट आर द राइट लिमिट ऑफ सोशल बिहेवियर इन द मैटर ऑफ दिस सॉर्ट, इस प्रकार के मामले में सामाजिक आचरण की सही सीमा क्या है? मतलब लेखक कहते हैं कि इस तरह का अगर आप जो कीजिएगा, और देखिएगा शादी ब्याह जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि 10 बजे रात को बारात निकलती है, उसमें डीजे लगा होता है। डीजे की आवाज़ सुनकर, देखिए हम नॉर्मल आदमी हैं, मतलब जवान हैं, तो हम लोग इसको बर्दाश्त कर लेते हैं इसकी आवाज़ को, लेकिन आप मान लीजिए कि आपके गली से या आपके घर के सामने से डीजे निकलता हो, और वहाँ पे जो है कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आपके दादा दादी या कोई ऐसा व्यक्ति है, बूढ़े आदमी है, तो उसकी धमक से, उसकी जो आवाज़ से उसका दिल घबराने लगता है। और जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ होता है उसको जो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ को हार्ट अटैक भी आ जाए, क्योंकि उसकी आवाज़ जो ध्वनि प्रदूषण होती है उसकी वजह से। या फिर मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे हैं और पढ़ाई में खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस वक्त जो है डीजे वाला आ गया और आपके घर के सामने 10 मिनट बजा दिया, तो आपकी जितनी भी पढ़ाई की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, ध्यान जो लगाए हुए थे, वो सारी चीज़ टूट जाती है, और आपको दिल गुस्सा भी आता है कि नहीं? लेट अस टेक द ट्रम्बोन एज ए इलिस्ट्रेशन अगेन, यानी पिछले अध्याय में, मतलब पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको ट्रम्बोन का, लेखक ने दिया था, तो उसको फिर से एग्जाम्पल को ले लीजिए। आइए हम एक उदाहरण के रूप में ट्रम्बोन को फिर से ले। देखिए यहाँ पे हेजल सेड दैट, ये हेजल क्या है? हेजल्ट जो है एक दार्शनिक थे, उसने कहा था, अ मैन, एक व्यक्ति, हु वांटेड टू लर्न दैट फियर सम इंस्ट्रूमेंट। फियर सम माने डरा देने वाला, फियर का मतलब क्या होता है? डराना, और फियर सम का मतलब डरा देने वाला। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो म्यूजिक जिससे निकलती है, जैसे ढोल हो गया, ताशा हो गया, या फिर जो आपका बैंजो हो गया, ये सब जो है म्यूजिक का जो होता है उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी कि उपकरण कहते हैं, ठीक है।
जो वह भयावह, फेयरसम का मतलब क्या होता है, भयावह वाद्य, वाद्य मतलब जिससे म्यूजिक बनती है, उस इंस्ट्रूमेंट को सीखना चाहता है। मतलब एक व्यक्ति है जो कि ट्रम्बोन नाम की जो पीफी होती है उसको बजाना चाहता है, वो सीखना चाहता है। वॉज इंटाइटल टू लर्न इट इन हिज होम, वो अपने घर में ये सब सीखने का हकदार है, उसे हक है कि वो उस चीज़ को सीखे। इवन दाउ, भले ही वॉज न्यूसेंस टू हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी के लिए उपद्रवी क्यों ना हो, यानी उसके पड़ोसी के लिए भले ही वो बहुत ही भयंकर व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो चाहता है तो वो उसको सीख सकता है। बट इट वॉज हिज बिजनेस, लेकिन ये उनका कर्तव्य है। बिजनेस का मतलब क्या हुआ, कर्तव्य। ये उसका कर्तव्य है टू मेक द नोसेंस, नोसेंस का मतलब क्या होता है, उपद्रव, यानी कि जो उठा पटक ढोल तमाशा जो है, इसको एज स्लाइट एज पॉसिबल, जितना हो सके कम करे। मतलब कि म्यूजिक अगर मान लीजिए आप कोई बाजा बजाना चाहते हैं तो आप घर का खिड़की वगैरह को बंद कर लीजिए और अपने इतना आवाज़ दीजिए ताकि आप आसानी से सुन सके। ऐसा नहीं कि पूरे गांव वाले को सुना रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ही मस्ट प्रैक्टिस इन एटिक, वह अवश्य अभ्यास कर सकता है अपनी अटारी में। अटारी क्या होता है, जो बालकुनी होता है ना उसको कहते हैं, तो अटारी में वो अपना अभ्यास कर सकता है इसको। एंड शट द विंडो, और खिड़की को बंद कर दे। यानी कि आप घर के किसी कोने में कर सकते हैं, लेकिन आप खिड़की को जहाँ तक हो सके कम कीजिए उसकी आवाज़, ताकि खिड़की बंद वगैरह करके उसकी आवाज़ को कम कर दे। ही हैज़ नो राइट टू सीट इन फ्रंट ऑफ द रूम, उसका कोई अधिकार नहीं है, ये कोई अधिकार उसको नहीं मिलता है कि वो फ्रंट रूम में, यानी कि सामने वाले जो घर है, जो मान लीजिए रोड साइड से या कहीं पे भी है, तो वो फ्रंट रूम में बैठ जाए और ओपन द विंडो, और खिड़की को भी खोल दे। एंड ब्लो हिज नॉइज इनटू हिज नेबर ईयर, और अपना ब्लो का मतलब होता है उड़ाना, ब्लो माने बहना, यानी जो आवाज़ उसकी ग्रामोफोन से आ रही है या ट्रम्बोन से आ रही है, उसको अपने जो नेबर है, मतलब जो उसका जो पड़ोसी है, उसके कान में ठूस दे। मतलब जाके उसके कान में जो है सो इतना कस के बजाए कि अपने भी सुने और 4 गांव का आदमी भी सुने, ऐसा ना करे। विद द मैक्सिमम वायलेंस, मैक्सिमम वायलेंस का मतलब खूब ऊंची आवाज़ में, है ना। एंड सो विद द ग्रामोफोन, ऐसा ही ग्रामोफोन के भी साथ है, यानी ग्रामोफोन को भी आप इस तरह से ना करें, जितना हो सके आवाज़ को कम करें। इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन, यदि आप ग्रामोफोन को पसंद करते हैं, यू आर इंटाइटल्ड टू हैव इट, तो आपको इसे रखने का हक है, यानी आप इसको खरीद कर अपने घर में रख सकते हैं। बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर। देखिए यहाँ पर इस लाइन को समझिए, कहता है कि बट यू आर इंटरफेयरिंग, लेकिन आप जो है तब इंटरफेयर करने लगते हैं, यानी हस्तक्षेप करने लगते हैं, टांग अड़ाने लगते हैं नेबर के, नेबर जो मतलब होता है पड़ोसी के, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी में। यानी कि देखिए हर इंसान की आज़ादी है, आपकी भी आज़ादी है। अगर वो कोई कहे कि हमको पूरी आवाज़ में जो है सो गाना बजाने की आज़ादी है, तो दूसरा आदमी ये भी कह सकता है ना कि आपको आज़ादी, तो हमको भी ये आज़ादी है कि आपकी गाना मेरे कानों तक ना आए, है ना। तो अगर आप ग्रामोफोन लेकर आ रहे हैं और तब जाके ये जो इंटरफेरेंस हो जाता है, ये टांग अड़ाना हो गया लिबर्टीज ऑफ नेबर, यानी नेबर के, आपके जो पड़ोसी हैं उसके आज़ादी के साथ। इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइस, आप वो नहीं करते हैं जिससे आपकी आवाज़ जो है, जो कि आपके ग्रामोफोन की आवाज़ है, वो कम हो सके, जैसे खिड़की बंद कर देना। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो है क्या कर रहे हैं, अपने नेबर की आज़ादी के साथ जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब उसकी आज़ादी का हनन कर रहे हैं, उसकी आज़ादी के सामने टांग अड़ा रहे हैं। आप समझ में आ गया, आगे चलते हैं। योर नेबर्स में नॉट लाइक कीप द होम फायर बर्निंग, आपके पड़ोसी को हो सकता है जो गाना है कीप द होम फायर बर्निंग, उसे जो अच्छा ना लगे, पसंद ना हो। दे मे प्रीफर टू हैव देयर संडे आफ्टरनून अनडिस्टर्ब, ऐसा भी हो सकता है कि उसे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, इसलिए वो संडे के आफ्टरनून, यानी संडे की जो दोपहर है, उसे अनडिस्टर्ब, यानी बिना उथल पुथल रही थी, यानी कोई गाना वाना नहीं, आराम से जो योगा वोगा करने की मन हो, लेकिन आप जो उसको गाना बजा दिए तो क्या होगा, उसकी जो योगा में भंग होगा, उसका जो ध्यान होगा वो भंग हो जाएगा। एंड इट इज़ एज ग्रेट इम्पोर्टेंस importance for your willfully to trespass on their peace as it would be to go unasked into the garden and trample their flower bed, और यह वैसे ही अभद्रता होगी, यानी इस तरह की ही शैतानी होगी, जैसा किसी के बाग में बिना बुलाए जाकर उसके फूलों की क्यारी को रौंद देना, तहस नहस कर देना। रौंद देना मतलब तहस नहस कर देना, यानी बिना बुलाए किसी के फूल के क्यारी में आप चले गए और उसके बाग को जो है रौंद दिए, यानी कि तहस नहस कर दिए। आगे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 11। आई सपोज द फैक्ट इज दैट, मुझे लगता है कि बात असल यह है कि वी कैन बी नाइदर कंप्लीट
एनार्किस्ट नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। हम इस जटिल दुनिया में न तो पूरे अराजकतावादी मतलब वो जो कि समाज के अंदर जो अराजकता फैलाए, मतलब कि समाज के अंदर जो है सो समाज की जो ताना बाना है उसको तोड़ने का काम करे, उसको कहते हैं अराजकतावादी हो सकते हैं। और ना ही पूर्ण समाजवादी यानी समाज के सुधार के काम करने वाले हो सकते हैं। और रदर वी मस्ट बी जॉयडियस मिक्सचर ऑफ बोथ, बल्कि हम दोनों का यानी कि हम लोग जो हैं वो दोनों का मतलब कि अराजकतावादी और समाजवादी दोनों का उचित मिश्रण होना चाहिए। यानी हमारे अंदर अराजकतावादी भी थोड़ा बहुत हो और समाजवादी भी हमारे अंदर थोड़ा बहुत हो। We have both liberty to preserve our individual liberty and our social liberty। हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारी सामाजिक स्वतंत्रता दोनों को बनाए रखने के लिए हमारे पास आज़ादी है। यानी कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हमारी जो सामाजिक स्वतंत्रता है वो दोनों को बनाए रखें। पैराग्राफ नंबर 12, इट इज़ इन द स्मॉल मैटर ऑफ कंडक्ट इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ द रोड। ये सड़क के नियमों के पालन में आचरण के छोटे से सारांश है, यानी जो एग्जाम्पल दिया उसको। एंड वी पास जजमेंट अपॉन आवर सेल्फ, और जिससे हम खुद पर निर्णय निकाल सकते हैं, यानी कि हम कैसे आदमी हैं ये इस एग्जाम्पल से देखकर निर्णय निकाल सकते हैं। एंड डिक्लेयर दैट, और बता सकते हैं कि वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं या असभ्य हैं। द ग्रेट मोमेंट ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइसेस आर रेयर। वीरता और बलिदान के महान क्षण दुर्लभ होते जा रहे हैं। इट इज़ अ लिटिल हैबिट ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन एंड मेक बीटर द जर्नी। आपसी मेल जोल की छोटी छोटी आदतों से मिलकर जीवन का बड़ा योग बनता है और जीवन की यात्राओं को सुखद या कष्टमय बना देता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आई होप माई फ्रेंड इन अ रेलवे कैरेज। मुझे उम्मीद है कि रेल डिब्बे वाले मेरे मित्र विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस, इस पर विचार करेंगे। देन ही विल नॉट सीज, फिर वो नहीं रुकेगा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, टू एक्सप्लेन हिज नेबर वेयर द फ्रेंच वेंट रॉन्ग एंड वेयर द जर्मनी वेंट डिटो। अपने पड़ोसी को समझाने के लिए कि फ्रांसीसी कहाँ गलत हो गए और जर्मनी कहाँ मतलब कि अपने हक पे था। बट ही विल डू इट इन अ वे दैट, बल्कि वह इसे इस तरह से करेगा कि विल परमिट मी टू रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब, जिससे मैं अपनी रिपोर्ट को बिना किसी परेशानी के पढ़ सकूं। यानी आपका ये जो एग्जाम्पल पहला जो वीडियो बनाए थे उसके अंदर दिए थे कि लेखक जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो दो आदमी जोर जोर से जो है सो डिस्कस कर रहा था किसका, जर्मनी और फ्रांस के बीच में, कि कौन गलत है कौन सही है। तो लेखक को जो कि किताब पढ़ रहे थे तो उससे डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उसी को एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर इस तरह चीज़ को समझ लीजिएगा तो आप जो है दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, आप दूसरे के जो है सो अधिकार का हनन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपका जो पैराग्राफ नंबर 9 से लेकर पैराग्राफ नंबर 12 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, इसको एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इस किताब को आप मंगवा लीजिए घर पे और जैसे हम पढ़ते हैं उस तरह आप पढ़िए। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव होगी और आपकी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे इस किताब को